अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 2 को फिनिश किया था कल। मैंने आपको कंप्लीट उसकी रिव्यू एक्सरसाइज तक करवा दी थी। तो हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि पेंडिंग था, बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि चैप्टर 1 को छोड़ के चैप्टर 2 करवाएं, तो इसलिए मैंने पहले चैप्टर 2 स्टार्ट करवा दिया। लेकिन अब हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे। तो मैंने आपको 1.3 एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 1 की 1.3 एक्सरसाइज के मैंने आपको 7th क्वेश्चन तक करवा दिए थे। तो चलिए आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ ए की ये वैल्यू है 1 2 0 1 एंड बी की वैल्यू है 1 1 2 0, देन वेरीफाई दैट। तो हमने वेरीफाई करना है। क्वेश्चन 8 के 6 पार्ट्स हैं हमारे पास, तो हम 1 बाय 1 करते हैं। मैंने पहला पार्ट अभी करना है। आप पहला पार्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी का ट्रांसपोर्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का मैं फर्स्ट पार्ट करने लगी हूँ। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें इक्वालिटी का साइन नज़र आ रहा है। जहाँ पे इक्वालिटी का साइन हो वहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड बन जाती है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली हमारी राइट हैंड साइड है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना। लेफ्ट हैंड साइड है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो इसको हमने सॉल्व करना है। ओके, तो चले आए ए प्लस बी का ट्रांसपोज। सबसे पहले आपको पता है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी। ये क्या है, ए है, ए की जगह पे ए की वैल्यू प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी और ब्रैकेट ऐसे ही क्लोज कर देंगे और उसके ऊपर क्या है, ट्रांसपोज, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब हमें बुक में गिवन है वैल्यूज ए की और बी की। ए की वैल्यू है 1 2 0 1, तो इस ए की जगह पे आ जाएगा 1 2 0 1। इसी तरह से बी की वैल्यू गिवन है 1 1 2 0, तो बी की जगह पे क्या आ जाएगा 1 1 2 0। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है, प्लस का साइन नजर आ रहा है ना, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड करना मैंने आपको बताया हुआ है। पहले वाले डिजिट के साथ पहले वाले को और दूसरे वाले के साथ दूसरे वाले को ऐड करते हैं। अब हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे ये वाली, ठीक है, छोटी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। इसके ऊपर ट्रांसपोज ऐसे ही आ जाएगा। देखिए पहले वाले के साथ पहले वाले को ऐड कर लें और दूसरे वाले के साथ दूसरे वाला ऐड हो जाएगा। इसी तरह से पहले वाले के साथ पहले वाला ऐड कर लें और दूसरे वाले के साथ ये दूसरे वाला ऐड हो जाएगा। तो चले आए अब इसको करते हैं। वन वन कितना हो जाएगा, 2 2 और 1 3, 0 में 2 ऐड करें तो 2 आ जाएगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, और इसके ऊपर ट्रांसपोज ऐसे ही। अब स्टूडेंट्स आपको पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम रो में। देखिए ये रो है ना, तो क्या बन जाएगी, ये कॉलम, और ये भी रो है, ये क्या बन जाएगा कॉलम। तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चले आए अब हम स्टार्ट करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है हमारी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो चलिए स्टूडेंट्स इसको सोल्व करते हैं। ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे ए है ना, तो ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी और उसके ऊपर ट्रांसपोज ऐसे ही प्लस ऐसे ही आ जाएगा। बी की जगह पे बी की वैल्यू लिखेंगे और ऊपर उसके ट्रांसपोज ऐसे ही आ जाएगा। बुक में गिवन है ए की वैल्यू 1 2 0 1, इसी तरह से बी की वैल्यू भी गिवन है 1 1 2 0। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसका ट्रांसपोज दोनों का लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि सेपरेट ट्रांसपोज है दोनों के ऊपर। ए के ऊपर सेपरेट है और बी के ऊपर सेपरेट है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट थी, उसके बाद इसका ट्रांसपोज था। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर हमने
ट्रांसपोज लिया, लेकिन राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज लेंगे, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे। तो लें इसका ट्रांसपोज, कैसे लेते हैं, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये वाली रो भी है, ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस ऐसे ही इसका ट्रांसपोज ले लें, ये रो है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, ये रो है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। अब इन दोनों को ऐड कर दें, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, पहले वाले के साथ पहले वाले को ऐड करें, दूसरे वाले के साथ दूसरी वाली को ऐड करें। इसी तरह से यहाँ पे पहले वाले के साथ पहले वाली को ऐड करें, दूसरे वाले के साथ दूसरे वाली को ऐड कर दें। तो करें इनको ऐड, ऐड मीन्स प्लस करना है, प्लस प्लस प्लस, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, 0 में 2 ऐड करें तो 2, 2 और 1 3, 1 और 0 ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी आई थी 2 2 3 1 और राइट हैंड साइड भी हमारी क्या आ गई है 2 2 3 1, मीन्स के हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो क्वेश्चन था ये भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो चले आए स्टूडेंट्स, अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट करने लगी हूं मैं। ए माइनस बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो बिल्कुल वैसे ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है। सोल्व करें इसको। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है ए माइनस बी का ट्रांसपोज। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, ए माइनस बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, ब्रैकेट ऐसे ही आ जाएगी, ये वाली ए की जगह पे ए की वैल्यू आएगी, माइनस ऐसे ही बी की जगह पे बी की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और उसके ऊपर ट्रांसपोज ऐसे ही लगा लेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें ए और बी की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू है 1 2 0 1, बी की वैल्यू है 1 1 2 0। बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले इस ब्रैकेट को हमने सोल्व करना है। ट्रांसपोज ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो माइनस कर दें, पहले वाली में से पहले वाली माइनस, दूसरे वाली में से दूसरे वाली। इसी तरह से 0 में से -2 और 1 में से 0 माइनस हो जाएगा। देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, 2 में से 1 निकाले 1, 0 में से -2 निकाले तो -2, 1 में से 0 निकाले तो 1। अगर ऐसे नहीं आपको समझ आ रही तो आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व कर सकते हैं, प्लस माइनस की मिस्टेक फिर नहीं होगी आपकी। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1 में से 1 निकालो तो 0 ही आएगा, ये तो हमें पता है, कंफर्म है। अब ये देखिए ये गलती करते हैं स्टूडेंट्स, 0 में से 2 निकालो तो प्लस का 2 लिखते हैं, माइनस का नहीं लिखते। देखिए 0 - 2 तो क्या आ जाएगा -2। ओके, तो ये आप कैलकुलेटर पे चेक कर लिया करें एक दफ़ा ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। तो देखिए अब इसका हमने ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है और कॉलम रो में, ये रो है ना 0 1, तो ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी रो है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी कॉलम में। तो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए अब इसकी करते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड है ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं सोल्व करना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए की जगह पे ए की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ट्रांसपोज ऐसे ही आ जाएगा, माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, उसके ऊपर ट्रांसपोज ऐसे ही आ जाएगा। ए की वैल्यू गिवन है बुक में 1 2 0 1, बी की वैल्यू है 1 1 2 0। तो चलिए सबसे पहले आपको पता है, जैसे हमने पहला इसका पार्ट किया है, हम इसके ट्रांसपोज पहले लेंगे, उसके बाद इसको माइनस करेंगे क्योंकि सेपरेट है दोनों के ऊपर ट्रांसपोज। तो चलिए इसके ट्रांसपोज ले लेते हैं। कैसे लेते हैं ट्रांसपोज, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ये भी रो कॉलम में कन्वर्ट, माइनस ऐसे ही इसका ट्रांसपोज ले लें, रो कॉलम में कन्वर्ट, ये भी रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए ये माइनस हो रहे हैं तो दोनों को आप माइनस कर दें। पहले वाली में से पहले वाली माइनस होगी और दूसरे वाली में से
दूसरे वाली, बिल्कुल इसी तरह से पहले वाली रकम में से पहले वाली और दूसरे वाली में से दूसरी वाली माइनस कर देंगे। अब करें इनको माइनस, 1 में से 1 गए 0, 0 में से -2 गए तो -2 मैंने कैलकुलेटर पे आपको सोल्व करना बताया हुआ है। 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया तो 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई थी 0 -2 1 1, तो राइट हैंड साइड भी वही आ गया 0 -2 1 1, मीन्स के हैंस लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अंडरस्टैंड? तो चलिए अब हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, एज अ लॉन्ग नहीं, ठीक है, ये शॉर्ट आते हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। a+a का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। देखिए स्टूडेंट, सिमेट्रिक किसे कहते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। सबसे पहले हमने सोल्व करना है a+a का ट्रांसपोज। तो a+a का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू, ये देखिए ये a है ना, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी, प्लस ऐसे ही ये भी a है, a की जगह पे a की वैल्यू को लिखेंगे, उसके ऊपर t ऐसे ही लगा देंगे। तो बुक में हमें गिवन है a की वैल्यू 1 2 0 1, यहाँ पे रिप्लेस कर दें 1 2 0 1 1 2 0 1। तो सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेंगे, ये रकम ऐसे ही नीचे उतार लें 1 0 2 1 प्लस ट्रांसपोज लें, ये रो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉलम में, ये भी रो है किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कॉलम में। आप देखिए ये प्लस हो रहे हैं तो प्लस कर दे दोनों को, पहली वाले में डिजिट में पहले वाला प्लस करेंगे, दूसरे वाले में से दूसरे वाला, इसी तरह से ये भी कर ले प्लस, प्लस करें 1 1 2 2 में 0 ऐड करें 2, ये सब 2 2 आ जाएगा। ये तो हमने सॉल्व किया इसको a+a के ट्रांसपोज को। ओके, अब इज सिमेट्रिक। अब हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए स्टूडेंट्स जो आपने सोल्व किया है, मींस कि ये यहाँ पे जो भी होगा a+a ट्रांसपोज था, ये हमने यहाँ पे सोल्व किया। इसको सिमेट्रिक साबित करने के लिए इसका ही ट्रांसपोज लेंगे, इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से यही वाली वैल्यू आती है तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, लिखना है टू चेक दैट, ये सारा लिखना है a+a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक टेकिंग ट्रांसपोज, ठीक है, ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, इस साइड पे भी ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, ब्रैकेट लगा के, और इस साइड पे भी हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है, टी लगा दिया मैंने इधर भी। a+a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ऐसे ही आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज लें, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे भी रो कॉलम में कन्वर्ट। अब टी नहीं लगाना, हमने ट्रांसपोज ले लिया हुआ है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, ये इसके इक्वल नहीं आ गया, आ गया ना इसके इक्वल 2 2 2 2, मीन्स के a+a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो इसके इक्वल आ गया, मीन्स के a+a के ट्रांसपोज के तो इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक है। तो आपने लिखना है हैंस a+a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, क्वेश्चन को लिख देना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं ना, ये मिस्टेक करते हैं, इतना सोल्व कर देते हैं और कह देते हैं हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ये चेक ही नहीं करते ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए इसको सोल्व करना है, इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेना है। इसका ट्रांसपोज लिया हमने, इस साइड पे भी टी लगाया, इस साइड पे भी टी लगाया। ट्रांसपोज लेके अगर दोबारा यही वैल्यू बनती है तो फिर वो सिमेट्रिक होगा। देखिए ट्रांसपोज मैंने लिया, दोबारा वही वैल्यू बन गई और इसकी जगह मैंने लिख दिया a+a का ट्रांसपोज, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो मीन्स के a और a का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्रिक है। वो क्या है? दोनों सिमेट्रिक। अंडरस्टैंड?
तो चलिए अब इसका करते हैं फोर्थ वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ पार्ट करते हैं, वो है A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। वो सिमेट्रिक था, अब ये क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक। मैं आपको बताती हूँ स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे A माइनस ए के ट्रांसपोज को। देखिए ए की जगह पे ए की वैल्यू आ जाएगी, माइनस ऐसे ही ए की जगह पे ए की वैल्यू, ऊपर क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज। ए की वैल्यू हमें गिवन है बुक में 1201, 1201। क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका ट्रांसपोज ले लेना है, ये ऐसे ही आ जाएगा, ये वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। करें इसका ट्रांसपोज, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, और ये वाली रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दोनों को हम माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करना है, पहले वाली में से पहले वाली में माइनस करनी है और दूसरे वाली में से दूसरे वाली। 1 में से माइनस करना है 1 को और 2 में से माइनस करना है 0 को। इसी तरह से 0 में से माइनस करना है 2 को, 1 में से माइनस करना है 1 को। तो ये क्या आ जाएगा, 1 में से 1 निकाले 0, 2 में से 0 निकाले तो 2, 0 में से -2 निकाले तो -2। कैलकुलेटर पे मैंने बताया हुआ है कैसे लिखना है, 0 -2, तो क्या आ गया -2। 1 में से 1 निकाले तो क्या आ जाएगा हमारा 0। अंडरस्टैंड। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, उन्होंने बोला है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बोला उन्होंने, स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल वैसे लिखना है, फॉर चेक दैट A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ आप ट्रांसपोज ले लें, इस साइड पे भी ट्रांसपोज और इस साइड पे भी ट्रांसपोज। अंडरस्टैंड। तो लें जरा इसका ट्रांसपोज, क्या होगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में, और ये वाली रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट। अंडरस्टैंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इक्वल नहीं आए दोनों, ये 0 2 है, ये 0 -2 है, ये इक्वल नहीं है। अब स्क्यू का क्या मतलब है, स्क्यू का मतलब होता है माइनस को कॉमन लेना। मैंने ट्रांसपोज लिया इसका, अब इसमें से मैं माइनस को स्क्यू करूंगी, मीन्स के निकाल दूंगी बाहर। अब और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो चलिए आए, A माइनस ए का ट्रांसपोज, माइनस को जरा बाहर निकालें। माइनस को जब बाहर निकालेंगे तो अंदर वाले साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 0 के साथ स्टूडेंट्स कोई भी साइन नहीं होता, ना ही प्लस का ना ही माइनस का। तो इस वजह से 0 के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, इनका साइन चेंज कर देंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का, और ये प्लस का तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। अंडरस्टैंड। तो आपने लिखना है A माइनस ए का ट्रांसपोज, ये माइनस ऐसे ही, ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो ये किसके इक्वल है, इसके, A माइनस ए के ट्रांसपोज के। तो आपने लिख देना है, हैंस आगे क्वेश्चन लिख देना है, A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे हैंस A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। दोबारा से स्टूडेंट्स देख लें इस क्वेश्चन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एज अ शार्ट। देखिए उन्होंने बोला है A माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, A माइनस ए ट्रांसपोज को, ठीक है, इसका ट्रांसपोज लिया, उसके बाद इसको माइनस किया, यहाँ तक आ गया। अंडरस्टैंड। अब देखिए हमने चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज जब मैंने लिया ना तो ये इक्वल नहीं आए, क्योंकि स्क्यू था, उन्होंने बोला था स्क्यू करे माइनस को। स्क्यू का मतलब है माइनस को बाहर निकालना। उसके बाद जब मैंने ट्रांसपोज लिया, इसके बाद मैंने माइनस को स्क्यू किया, मीन्स के बाहर निकाला, अंदर वाले साइंस जो थे वो चेंज हो गए। अब देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो मीन्स के हमारा जो A माइनस ए ट्रांसपोज था वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब इसका करते हैं 5th पार्ट, जो कि सेम 3rd पार्ट की तरह है। क्वेश्चन नंबर 8 का
फिफ्थ पार्ट है बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेना, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, बी प्लस बी का ट्रांसपोज, बी की जगह पे यहाँ पे बी की वैल्यू लिखेंगे प्लस बी की जगह पे बी की वैल्यू लिख के ऊपर क्या लगा देंगे हम, ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू गिवन है 1 1 2 0, 1 1 2 0। अब देखिए स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज ले लें, ये ऐसी आ जाएगी बी प्लस बी का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1 2 1 0 ऐसे ही, प्लस इसका ट्रांसपोज लें, क्या होगा, रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। इसी तरह से ये वाली रो है जो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो अब इन दोनों को ऐड कर दें। ऐड कैसे करना है, पहले वाले डिजिट में पहले वाला ऐड करना है, दूसरे वाले में से दूसरे वाला, इसी तरह से पहले वाले में से पहले वाला और दूसरे वाले में से दूसरे वाला ऐड कर देना है। तो करें इसको ऐड, 2 3 3 0, 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 1 3 2 1 3 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। बिल्कुल स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 3 की तरह अब इसको हमने सिमेट्रिक साबित करना है, मीन्स के चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, हम इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से ये वाली वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए लिखते हैं फॉर चेक दैट बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें इसका। ये मैं क्वेश्चन ऊपर वाली रकम ही लिख रही हूँ, ये वाली, ठीक है। इस साइड पे भी इसका ट्रांसपोज ले लें और इस साइड पे भी इसका ट्रांसपोज आप ले लें। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो कॉलम में कन्वर्ट और कॉलम रो में। ये रो है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। ये रो है, किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल आए हैं, इक्वल आए हैं ना, 2 3 3 0 मीन्स के ये इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब है ये जो ये वाली वैल्यू है किसके इक्वल है, बी प्लस बी ट्रांसपोज के। ये किसके इक्वल आ गए, इसके, और ये किसके इक्वल है, इसके। तो इसकी जगह पे ये लिख ले बी प्लस बी का ट्रांसपोज। तो आपने लिख देना है हैंस, क्वेश्चन को लिख देना है आगे, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, बी प्लस बी ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये बिल्कुल थर्ड पार्ट की तरह था, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए इसका करते हैं लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट है 6 वाला, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। बिल्कुल स्टूडेंट्स जैसे मैंने आपको फोर्थ पार्ट करवाया है इसका, क्वेश्चन नंबर 8 का, बिल्कुल वैसे ही है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, बी माइनस बी के ट्रांसपोज को। बी की जगह पे बी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस बी की जगह पे बी की वैल्यू, और उसके ऊपर उसका क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। तो बी की वैल्यू है 1 2 1 0, 1 2 1 0। तो क्या है, ये ट्रांसपोज है, दोनों तरफ ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज जरा ले लें। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो कॉलम में कन्वर्ट, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखिए दो स्टूडेंट, दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रही है, माइनस, तो दोनों को माइनस कर दें। बी माइनस बी ट्रांसपोज ऐसे ही आएगा, इनको माइनस कर दें, पहले वाली में से पहले वाली माइनस, दूसरे वाली में से दूसरे वाली माइनस, इसी तरह से इसको किए, मीन्स के इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको, इसी तरह से 2 में से 1 को, 0 में से 0 को माइनस किया है। बी माइनस बी ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू 1 में से 1 निकाले 0, 1 में से 2 निकाले तो -1, ये 1 आ जाएगा और 0। कैलकुलेटर पे कर लें अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रही तो। देखें 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0, उसके बाद 1 माइनस 2,
तो क्या आ गया हमारे पास -1। इसी तरह से 2 - 1 क्या आ जाएगा हमारे पास 1, 0 - 0 क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स वैसे ही इसको स्क्यू सिमेट्रिक साबित चेक करने के स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने के बाद स्क्यू करेंगे माइनस को। अगर दोबारा से यही वाली वैल्यू बनती है तो फिर वो क्या होगा, हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो चलिए यहाँ फॉर चेक दैट B minus B transpose is skew symmetric taking transpose on both sides। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लें स्टूडेंट्स, इस साइड पे भी टी लिख लें और इस साइड पे भी ब्रैकेट लगा के क्या लिख लें आप, टी लिख लें। टी मीन्स ट्रांसपोज, ये ऐसे ही आ जाएगा। इसका जरा लें ट्रांसपोज, कैसे लेना है, रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए 0 - 1, इसी तरह से ये वाली जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट ये इक्वल नहीं है, 0 0 -1 ये प्लस का 1 है। अब हमने स्क्यू करना है माइनस को, क्या करना है, स्क्यू करना है माइनस को यहाँ से, मीन्स के यहाँ से हमने माइनस को बाहर निकालना है इसमें से, फिर ये इक्वल आएगा। मैं वो क्वेश्चन वो वाला जो पिछले वाला पार्ट है ना स्टेप में वो ऐसे लिखने लगी हूँ। ओके, अब इसमें से स्क्यू करते हैं माइनस को, ये ऐसे ही आ जाएगा। माइनस कॉमन लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइंस जो हैं वो क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, चेंज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया 0 के साथ कोई साइन नहीं होता तो 0 वाले ऐसे ही आ जाएंगे। इनको कर लें, प्लस है क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखिए स्टूडेंट्स ट्रांसपोज लेने से पहले 0 - 1 1 0 और ट्रांसपोज लेने के बाद 0 - 1 1 0 इक्वल आ गए, मीन्स के बाहर स्क्यू भी कर लिया हमने माइनस को, तो ये दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। तो है क्या करेंगे हम, b - b का ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू माइनस ऐसे ही, और ये किसके इक्वल है, ये देखिए ये किसके इक्वल है, b - b के ट्रांसपोज के। तो इसकी जगह पे आ जाएगा b - b का ट्रांसपोज। तो आपने लिख देना है हैंस b - b ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, देखें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या डिफरेंस है। सिमेट्रिक साबित करने के लिए हम क्वेश्चन को पहले सोल्व करेंगे, जो भी उन्होंने दिया होगा a + a ट्रांसपोज दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो हमने a + a ट्रांसपोज को पहले सोल्व किया। उसके बाद सोल्व करने के बाद जब हम ट्रांसपोज लेंगे दोनों तरफ, अगर दोबारा ही इक्वल आ जाए सोल्व करने वाले के, तो वो हमारा होगा सिमेट्रिक। जैसे कि मैं आपको ये दिखाती हूँ जो हमने किया अभी, ये है देखें b + b ट्रांसपोज है, हमने b + b ट्रांसपोज को सोल्व किया। सोल्व करने के बाद इसका ट्रांसपोज लिया, दोबारा से ये आ गया, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा से आ गया, तो मीन्स के ये क्या है हमारा सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक से क्या मुराद है, इसको सोल्व करना है, जो भी हमारे पास गिवन होगा b - b का ट्रांसपोज है, तो इसको हमने सोल्व किया। सोल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपने इसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लिया हमने, ये आ गया, तो ये इक्वल नहीं आए, ये 0 है 0 -1 है, यहाँ पे +1 है, ठीक है। ट्रांसपोज तो हमने ले लिया लेकिन इक्वल नहीं आए, क्यों नहीं इक्वल आए, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने हमें बोला हुआ है इसको स्क्यू करें। स्क्यू मीन्स माइनस को बाहर कॉमन लें, तो हमने माइनस को बाहर कॉमन लिया, ठीक है, माइनस को बाहर कॉमन लिया। जब बाहर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइंस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स आपने याद रखना है 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता, तो हमने इनके साइंस चेंज कर दिए। साइंस जब चेंज किए ना उसके बाद हमने चेक किए इक्वल आ गया, ठीक है। ट्रांसपोज लेने से पहले और माइनस कॉमन लेने के बाद वाला जो था वो इक्वल आ गया। इससे क्या पता चलता है कि b और b का जो ट्रांसपोज था वो हमारा क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 का इख्तिताम होता है। आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आपने मुझसे डिस्कस करना है ज़रूर। और आप स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
थैंक्स।